जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके पीछे? जिम्मेदार इसके पीछे यहाँ की व्यवस्था है, एनएच है इसका जिम्मेदार। उस मृत्यु के लिए ना उसने कुछ मुआवजा दिया, उसकी सड़क पे वो व्यक्ति मरा है, पैदल चल के रोड क्रॉस कर रहा था वो व्यक्ति, और उसके ऊपर विपरीत साइड से आकर के गाड़ी ने ठोकर मार दिया और वो व्यक्ति यहाँ से आज मृत्यु शैया पे लेटा, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है पीएम हाउस में। हम लोग जा रहे हैं, मैं यहाँ से वही जा रहा हूँ, ये संख्या भी वही जा रही है जी। हम लोग उनको अंतिम संस्कार में उनके जा रहे हैं आज। मैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत और एक बार फिर से लाइव हूं जीत टाइम्स पर। अभी बस्ती शहर के हम पॉलिटेक्निक चौराहे पर हैं और आज इस पॉलिटेक्निक चौराहे का दर्द दिखाने का प्रयास अपने कैमरे के माध्यम से मैं करूंगा। सबसे पहले ये पॉलिटेक्निक चौराहा दिखाया जाए इस कैमरे में। एक बार इस चौराहे को दिखाइए। ये वो चौराहा है जो बस्ती का एक मुख्य चौराहा माना जाता है और बस्ती का प्रवेश द्वार, अगर आप गोरखपुर की तरफ से आते हैं तो प्रथम चौराहा ये पड़ता है और इस चौराहे से बहुत मुख्य सड़कें गुजरती हैं। इस चौराहे की दशा आज ये है कि अच्छी खासी सड़क होने के बाद भी, अच्छी खासी चौड़ाई होने के बाद भी यहाँ पर इसका मातहत कोई नहीं है, ना इसका देखभाल करने वाला कोई है। लगातार गाड़ियां बेतरतीब तरीके से पार होती हैं। आप देखेंगे, थोड़ा सा दिखाइए इस तरफ कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां एक दूसरे तरफ पार होती हैं और किसी भी प्रकार की सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं अब तक। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज कोई ना कोई अप्रिय घटना आ रही है। अभी आज सवेरे भी घटना आई, 2 दिन पहले भी ये घटनाएं हुई और लगातार ये घटना मूल रूप ले रही है और बृहत्ता आ गई है इस घटना में। इतनी घटनाएं है कि रोज कोई ना कोई परिवार अपने परिवार के सदस्य को खो रहा है, वो चाहे आम हो या खास। हर व्यक्ति डरा हुआ है इस रास्ते पर चलने से। इस रास्ते की दशा ये है, दिखाइए जो एक बालक वहां पे खड़े हैं, वो कितनी मुश्किल से सामना कर रहे हैं सड़क का। ये देखिए बेतरतीब तरीके से इस तरफ भी सड़कें पार हो रही हैं, लोग पार हो रहे हैं और देखिए भारी वाहन इस रोड पे चलता है। इसके चपेट में आने पर बचने का कोई भी चांस आदमी के पास नहीं है। रोज मृत्यु हो रही है, रोज मृत्यु हो रही है और आम छुटपुट घटनाएं तो समझिए दिन भर होती ही रहती हैं। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में लोग क्षुब्ध हैं। कुछ लोग आवाज उठाते हैं, कुछ लोग आवाज नहीं उठा पाते हैं, कुछ लोग इस को समझते हैं कि हम कैमरे को फेस करें, लेकिन बावजूद इसके लगातार आवाज उठती भी रही है। लेकिन अब तक इसकी सुध लेने वाला इस जिले में कोई नहीं है। इस रास्ते पर कई गणमान्यों का आवास है, कई लोग ऐसे रहते हैं कि जो बस्ती में बहुत अच्छी स्थिति में आ चुके हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, एक बढ़िया जो है औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ पर। उसके बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर अब तक कोई सुधार की व्यवस्था नहीं है। मैं इस पर कुछ लोगों से जुड़ूंगा, आम जनमानस से, और जानने का प्रयास करूंगा कि क्या है ये पूरा मामला और क्यों नहीं यहाँ पर सुनवाई हो पा रही है। जी, क्या विषय है सर, ये क्या कहेंगे ऐसी अव्यवस्था पर आप? अब आप देखिए, लगातार आपने देखा है और नजदीक आ जाइए। हाँ, कि पिछले 2 दिनों से लगातार 24 तारीख को जो घटना हुई, मनोहर जी हमारे यहाँ जान ही रहे हैं आप, एक अच्छे व्यक्ति थे, उनकी घटना हुई, कल वो मृत हो गए। और आज सुबह पूर्व सभासद राजेंद्र सोनकर सुरतिहट्टा, उनके सगे बड़े भाई, जिनके परिवार का जीवन यापन इसी मंडी से हो रहा था, वो सुबह आ रहे थे। सुबह उनकी यहीं पर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उनका भी पोस्टमार्टम होने के लिए। ये तो महोदय आपने ताजा मामला बताया इधर 2 दिन का। इससे पहले लगभग कितने मामले आप सुन चुके हैं? आगे सैकड़ों मामले, गिनती नहीं है। आप यहाँ आम जनमानस से पूछिए, यहाँ एक बड़ी संख्या आम जनमानस की खड़ी है और सामना होता है, रोज मौत से सामना होता है, रोज मौत से सामना होता है। ये मुख्य मार्ग है बस्ती का, मुख्य मार्ग है। एक सवाल आपसे ये है कि मुख्य मार्ग है बस्ती का, ये चला जा रहा है, एक औद्योगिक क्षेत्र है बस्ती का। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, नेता से लेकर और व्यापारी वर्ग तक। उसके बाद भी आज तक यहाँ की सुनवाई नहीं हुई। क्या कारण समझ में आता है आपको? कारण समझ में ये आ रहा है सर कि यहाँ पे मुझे एक ओवरब्रिज चाहिए, अंडरपास होना चाहिए। अच्छा, जैसे हड़िया चौराहे पर है तो अंडरपास होने से एक सुविधा रहेगी कि कम से कम आवागमन से ये बड़ी ट्रकों से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, रात्रि में एकदम सन्नाटे में लाइट में आदमी ठोक करके निकल जा रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ व्यापारी लोगों को कम से कम सुरक्षा का एक विशेष ध्यान दिया जाए। प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि यहाँ एक अंडरपास की व्यवस्था कराई जाए। क्या चाहते हैं बस्ती में, आप क्या चाहते हैं? अंडरपास चाहते हैं कि पहले इसको रोकना चाहते हैं? ये जो आवागमन है इस पर अंकुश लगाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो ये है कि तुरंत की डिसीजन के लिए एक बैरिकेडिंग लगना चाहिए, जिससे लोग अपने नियम के अनुसार अपने गाड़ियों को आवागमन कर सके। और उसके बाद हम लोग अपने बड़े अधिकारियों से, अपने सारे व्यापारियों से मिलकर जाके डीएम से एक अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद एक ओवर नहीं, ज्ञापन तो बहुत ओल्ड हो गया महोदय। न जाने कितने ज्ञापन रोज जिलाधिकारी महोदय और संबंधित अधिकारी रोज ज्वाइन करते हैं, लोगों को सिर्फ ज्ञापन लेते हैं, लेकिन कार्रवाई पर बात करिए आप। क्या कार्रवाई चाहते हैं अभी यहाँ पर आप?
कार्रवाई सर मैं यही चाहता हूँ कि तुरंत बैरिकेडिंग का तुरंत काम हो कि जिससे आवागमन सही तरीके से हो सके, आवागमन हो सके। कितनी घटनाएं संज्ञान में होगी आपके यहाँ पर अब तक? सैकड़ों घटनाओं का अंश नहीं है। अगर आप पांडे बाजार तक जाए, यहाँ पे पॉलिटेक्निक विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और ब्लॉक है। बस्ती का पॉलिटेक्निक कॉलेज भी इसी रास्ते पर है। जी हाँ, जी हाँ। इस चौराहे से मात्र 100 मीटर की दूरी पे पॉलिटेक्निक विद्यालय है, इंजीनियरिंग कॉलेज है और 200 मीटर की दूरी पे साव घाट ब्लॉक है। अच्छा, 3 ऐसे प्रमुख केंद्र यहाँ पे हैं और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का आवास भी है। अच्छा जी हाँ, एकदम चौराहे से सटा हुआ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष का निवास भी है। जी हाँ, जी हाँ। और जब आप पुरानी बस्ती की तरफ जाएंगे तो पूर्व विधायक पूर्व एमएलसी सबका आवास है, कमर्शियल एरिया है। और इसलिए है कि पॉलिटेक्निक चौराहे पे कि आए दिन महीने में लगभग 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। महीने में 10 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मंडी समिति के कर्मचारी की 33% का रेशियो बता दिया आपने। जी हाँ, जी हाँ, एकदम सत्य है। और ये स्थिति आपको बता दें, ये स्थिति बता दें कि पुरानी बस्ती थाने पे पूरी 1 महीने की बुकलेट पीएम कराते कराते समाप्त हो गया। अरे बाप रे, आज नया बुकलेट उन्होंने लिया। ये नया एक इशू है, फिर से एक बार प्रकाश डालें आप। पुरानी बस्ती थाने में पीएम कराने का जो बुकलेट आता है, मैं साफ कर दूं, पीएम मतलब पोस्टमार्टम से है। जी हाँ, बुकलेट समाप्त हो गया। आज नया बुकलेट उन्होंने इशू कराया। जो आज की कैजुअलिटी हुई है जी, और आज का जो मृत्यु हुई, आज यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, उसका नया बुकलेट प्रारंभ हुआ है। ये सिटी पॉलिटेक्निक चौराहे की विशेषता। तो हमारी मांग, इतनी दुर्घटनाएं घट रही है कि स्टेशनरी खत्म हो जा रही है व्यवस्था की। जी हाँ, ऐसा नहीं है व्यवस्थाओं में स्टेशनरी खत्म नहीं हो रही है। नहीं, घटनाओं से, व्यवस्थाओं से नहीं, घटनाओं से अगर इतनी मृत्यु ना हो, अगर इतनी मृत्यु ना हो तो फिर पीएम भी इतना नहीं होगा। उसकी व्यवस्था बनाई जाए। इसको जिम्मेदार मानते हैं सभी। हम एनएचए को मानते हैं जिम्मेदारी। एनएचए ने इस पर कोई कार्रवाई एक्शन लिया नहीं। इसमें बार बार मांग की गई कि इसको बंद करके फ्लाईओवर बनाया जाए। जब तक फ्लाईओवर नहीं बनता है तब तक क्रॉसिंग को बंद कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे देखिए, एक विषय जानिए, पहले हम लोग जब मूल घाट रोड पे जाते थे तो वहाँ इतनी घटनाएं होती थी। जैसे आज ये परिस्थितियां यहाँ की है, वही परिस्थितियां वहाँ की थी। मौके पर तुरंत ओवरब्रिज निर्माण नहीं हो सकता, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यहाँ जैसे मूल घाट पे बैरिकेड लगा करके सीमेंटेड पॉइंट लगा दिया, जिससे हम लोग इधर उधर नहीं हो सकते, अपनी लेह में जा रहे हैं, वहाँ घटनाएं शून्य हो गई हैं। ये मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप से। मैं सुविधा जरूर है जनता को, लेकिन घटना शून्य है। असुविधाओं से मृत्यु तो नहीं, ठीक है ना, किसी का परिवार खत्म हो जाए उससे अच्छा वो थोड़ा सा परेशान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही। अस्पतालों के मैं आपको बता दूं, मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन कह रहा हूं आपसे। पांडे बाजार का व्यापारी परिवार पहुंचा था, मनोहर बाबू को यहाँ से हम लोग गोरखपुर ले गए और लौट रहे थे और दम तोड़ दिया उन्होंने दौड़ते हुए। व्यवस्थाओं में भी कमी रही नहीं उनकी व्यवस्था। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके पीछे? जिम्मेदार इसके पीछे यहाँ की व्यवस्था है, एनएचए इसका जिम्मेदार। उस मृत्यु के लिए ना उसने कुछ मुआवजा दिया, उसकी सड़क पे वो व्यक्ति मरा है, पैदल चल के रोड क्रॉस कर रहा था वो व्यक्ति, और उसके ऊपर विपरीत साइड से आकर के गाड़ी ने ठोकर मार दिया और वो व्यक्ति यहाँ से आज मृत्यु सैया पे लेटा है। उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, पीएम हाउस में हम लोग जा रहे हैं। मैं यहाँ से वही जा रहा हूँ, ये संख्या भी वही जा रही है जी। हम लोग उनको अंतिम संस्कार में उनके जा रहे हैं। आज मैं आपका प्रश्न जो है थोड़ा और डाइवर्ट करूंगा। मैं आज यातायात माह का अंतिम दिन था। यातायात विभाग का ये मानना था कि हम कुशलतम जो है यातायात का समापन कर रहे हैं आज से व्यवस्थाओं का। यातायात मेरा उस विषय पे प्रश्न है ही नहीं। मेरा इस विषय यातायात का जरूर एक प्रश्न ये हाँ, कहीं ना कहीं इस पे यातायात यहाँ के ट्रैफिक इंस्पेक्टर या ट्रैफिक की जो व्यवस्था देख रहे हैं उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको व्यवस्थित करना था। लेकिन अगर व्यवस्थाएं नहीं कर रहे हैं तो एनएच को तो इस पे सक्रिय होना चाहिए था। आए दिन घटनाएं हो रही है, कोई सोचने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, अपनी बात रखने वाला नहीं। आज मतलब दूसरा तीसरा दिन जैसे उन्होंने बताया ना कि क्लस्टर भर गया। कल मैं बैठा था पुरानी बस्ती थाने में, क्लस्टर भर गया। वो कह रहे पूरी बुकलेट भर गई, सेकंड बुकलेट उन्होंने तुरंत लगाई। एक्सीडेंट्स हुए कि उससे पूरी क्लस्टर भर गई। अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि पुरानी बस्ती के 2 व्यक्तियों का पीएम हाउस में बॉडी पड़ी है और उसका पीएम होने जा रहा है। एक ही मतलब एक 200-300 मीटर के दायरे के 2 व्यक्तियों का पीएम हो रहा है 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि क्या रेशियो है यहाँ मृत्यु दर का।
अभी आपकी क्या मांगे हैं प्रशासन? मेरी ये मांग है कि मौके पे तुरंत तो ओवरब्रिज बन नहीं सकता। ओवरब्रिज के लिए कल हम लोग डीएम साहब को जाएंगे, ज्ञापन देने एक टीम जाएगी, लेकिन अभी मौके पर जैसे मूल घाट पे एक बैरिकेड हो गया, सीमेंटेड बैरिकेड, जिससे बड़ी गाड़ियां ना इस तरफ से उस तरफ ना उस तरफ से इस तरफ। ऐसा भी नहीं कि हमको कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ से मनोरी चौराहे का ओवरब्रिज 200 मीटर है, यहाँ से हड़िया चौराहे का ओवरब्रिज 200 मीटर है, हम लोग इजी वे में टर्न होके आ। मैं समझ गया। कुछ छात्र भी हैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक के कुछ छात्र यहाँ पर आ जाए, एक बार आगे आ जाए। ये वो छात्र हैं, मैंने बताया आपको, बगल में ही पॉलिटेक्निक जो है वो है, और पॉलिटेक्निक के कुछ छात्र हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे, क्या व्यवस्था है यहाँ की? जैसा कि हम पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, यहाँ हम लोग रोज आना जाना हमारा लगा रहता है। रोज हमारी क्लासेस चलती हैं तो हमको सुबह में जल्दी पहुँचना रहता है। हम यहाँ जब भी आते हैं तब भी यहाँ देखते हैं वाहन तेजी से आते जाते रहते हैं, जब हमको क्रॉसिंग करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग जल्दी क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और देखते हैं कि हमारे लड़कियाँ, बहुत सारे बच्चे आते जाते रहते हैं। हम लेटर 3rd ईयर के मतलब छात्र हैं, और हमारा नाम नवीन कुमार है। अच्छा, आप बताएं, खतरा महसूस होता है? सर वहाँ देखिए वो जो ब्रेकर लगा हुआ है, स्पीड ब्रेकर जो है, अच्छा, वहाँ का पूरा खत्म हो गया। ये वाहन स्पीड अपनी कम नहीं की। हाँ सही है, स्पीड ब्रेकर भी खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया वहाँ से। अच्छा जी, एक मेन मुद्दा ये भी है कि स्पीड ब्रेकर भी खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। अब वो वाहन को, आप भी छात्र हैं? जी जी। क्या समस्या? मेरा नाम विकास कुमार है। यहाँ से जाने में बहुत डर लगता है सर। जी, जानते हैं तो इतनी गाड़ियाँ इतनी तेज आती है ना कि जाने में उस पार करने में बहुत। ये दिखाने का प्रयास है, ये दिखाने का प्रयास है कि आम जनमानस हो, छात्र हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, सभी क्षुब्ध हैं इस अव्यवस्था से। मेरी सरकार से और व्यवस्थापकों से यही गुजारिश है कि इनके इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लें। एक और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए, क्या समस्या लग रही है आपको यहाँ पर? सबसे बड़ी समस्या तो है कि सर स्कूल है यहाँ पे, आगे पॉलिटेक्निक कॉलेज है, और आने वाले समय पे वही युवा पीढ़ी आगे हमारी जनरेशन को कंटिन्यू करेंगी। जिस हिसाब से देखा जाए, ये रोड पे ना ब्रेकर सही है, ना लोगों को रुकने का साहस है कि 2 मिनट वेट कर ले। इससे अच्छा आदमी 200 मीटर आगे यू टर्न लेके आ जाए, अगर यहाँ पे बैरिकेटिंग हो जाए। क्योंकि यूजुअली सबका काम आए दिन कहीं ना कहीं शहर से बाहर आने जाने का होता है। बस्ती एक बड़ा क्षेत्र है इस हिसाब से देखा जाए, और इसकी अगर हम आज नहीं करेंगे तो शायद आज हमारे अपने थे, शायद कल हम अपने भी हो सकते हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यही कहेंगे कि इस पे बैरिकेडिंग होना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है एकदम तरीके से। बैरिकेडिंग अनिवार्य है, इनका भी कहना है। और भी युवा जुड़े हुए हैं, और ये वही युवा हैं जो रोज इस मौत के खेल को अपनी आंखों से देख रहे हैं और झेल भी रहे हैं। किसी का परिवार इससे क्षुब्ध है। आज भी जब यातायात वहाँ पर आज समापन का दिन था, तो आज भी काफी परिवार ऐसे वहाँ पर एकत्रित हुए थे जिनको जिला प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने, मैं कहूँगा, कि हेलमेट दिया। उनके परिवार के लोग कोई ना कोई घटना के दौरान उनकी मृत्यु हुई परिवार के, तो उनको एक सांत्वना के रूप में है और एक सांकेतिक उपहार दिया है। आपको क्या लगता है कि ऐसी व्यवस्थाएं जो है वो प्रदेश को और जिले को पीछे ले जा रही है कि आगे? जी बिल्कुल, यहाँ पे आए दिन घटना हो रहा है, और सर्दी का मौसम शुरू हो गया तो घटना तो डेली और भी घटित होगा। फॉग की वजह से लोग रोड क्रॉस करेंगे। इसके लिए मेरा राय यही है कि अगर यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज, जैसा कि छात्र पढ़ने भी जाते हैं, फुट ओवर ब्रिज या बाइक ओवर ब्रिज बनाया जाए तत्काल प्रभाव से। जैसे गोरखपुर हाईवे के लिए फुट ओवर ब्रिज, बाइक ओवर ब्रिज दो पड़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी तत्काल प्रभाव से बनाया जाए, जिससे सुगम आवागमन हो जाए। जो पैदल लोग चलते हैं उनका एक्सीडेंट होता है। जी जी जी, ये तो लोगों की बात थी। आपने देखा कि किस प्रकार अभी दिखाई है, उस तरफ दिखाई है। देखिए, ऐसा रोज यहाँ पर जाम लगता है, आए दिन जाम लगता है, और रोज यहाँ पर कोई ना कोई अपने परिवार का कोई सदस्य खो रहा है, कोई चोटिल हो रहा है, कोई मर रहा है। लगातार समस्याएं बनी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन ले, क्योंकि लोग क्षुब्ध हैं, लोग परेशान हैं, लोग लगातार समस्याग्रस्त हैं। इस पूरी कवरेज पर मैं अगली आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट अपडेट दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।